हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज संदीप मिश्रा एंड आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बीच में थोड़ा मैं बिजी था तो वीडियोस नहीं बना पाए, बट आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और अब डेली हम इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। सो जैसा कि लास्ट वीक थोड़ा मार्केट जो है बेरिश मोड में मूवमेंट हुए थे एंड कुछ करेक्शन हुआ है इंडेक्स में। तो अभी जो है हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक बार एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या व्यू बन रहा है। तो हम डेली पे जाके सबसे पहले चेक करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था लास्ट वीक में कि करेक्शन आए थे। तो जो सबसे पहला रीजन मुझे दिख रहा है, अगर हम वीकली पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का कुछ पैटर्न होता है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर बन आता है चार्ट पे। तो ये डबल टॉप था, डबल टॉप का एक ये रिएक्शन आया जिसमें ऑलमोस्ट 1000+ पॉइंट का ऑलमोस्ट ड्रॉप हुआ। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट का मार्केट में नेक्स्ट का व्यू होना चाहिए। तो डेली पे एक बार जाते हैं, सॉरी आवरली पे। आवरली पे आप सॉरी पहले डेली पे चेक करते हैं। तो डोली ये डेली वाले पे अगर हम आप चेक करोगे चार्ट पे, तो हमारा जो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था वो ये वाला था, ये एरिया था, ये रिसेंट ब्रेकआउट का एरिया था। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। सो ऐसा नॉर्मली होता है कि एक बार ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट उस एरिया को रीटेस्ट करता है एंड देन एक बाउंस की पॉसिबिलिटी होती है। बट ये एक्चुअली ब्रेकआउट इधर हुआ था, ये एरिया, ये 3-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद आप इसको रिटेस्ट भी कह सकते हो और ये मूवमेंट हुआ था। तो अभी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, ये एक मेजर सपोर्ट है क्योंकि लास्ट ब्रेकआउट इधर से ही हुआ था, तो मे भी यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो सपोज मैं एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस वाले एरिया से। तो ये भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो उसी एरिया में आ रहा है यहाँ पे भी, यहीं जो हमने जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ था उसी रेंज के आसपास। तो ये दो फैक्टर ऐसे दिख रहे हैं जो मे बी यहाँ से सपोर्ट ले सके इंडेक्स। नेक्स्ट आपको पता ही है कि अगले वीक बजट का भी है, फरवरी 1 फेब को है। तो अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी बनने वाली होगी जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को इफेक्ट कर सकता है, तो मे भी एक यहाँ से बाउंस आ सकता है, जो कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इधर इस वाले एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये सपोज किसी वजह से ये वाला एरिया ब्रेक हो गया, फिर जो मेजर हमारा सपोर्ट था, यानी कि जो लास्ट ड्रॉप आउट हुआ था उस वो सपोर्ट कहाँ से लिया था, वो इस एरिया में लिया था। ये वाला सेशन जो है ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इधर आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देखोगे इट्स एक चार्ट पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा बन जाएगा कि ये ऑलरेडी एक शोल्डर बना हुआ है, ये एक हेड बन रहा है, और अगर उसका ये ड्रॉप अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम चार्ट पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने जा रहे हैं। इसको मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ऐसा ये पहला शोल्डर, ये काइंड ऑफ हेड हो जाएगा
एंड देन एक बाउंस आ सकता है जो कि यहाँ तक ले जाए। इस तरह का अगर कोई फॉर्मेशन हो सकता है होता है चार्ट पे, तो एक मेजर करेक्शन आ सकता है जो कि ऐसे कुछ होगा। क्योंकि जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है चार्ट पे, तो वो एक तरह का टॉप होता है, और ये डेली पे बनना है तो डेली का पे उसकी जो वैलिडिटी है या उसका जो उसका रिएक्शन है उसी हिसाब से होगा। तो इसमें में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ड्रॉप अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तो पक्का आना है। एंड देन जो कि ये लेवल है आपका 29,350, ये अभी हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये 31,100 ऑलमोस्ट 200 है। और इसके नीचे यानी कि 30,800 के नीचे अगर हम प्रॉपरली क्लोज हो जाते हैं डेली पे, तो फिर ये इधर आने के चांसेस हैं। अभी मैं जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ वो डेली के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। तो ये अगर आप 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करोगे तो ये एनालिसिस आपको वर्क नहीं करेगा। तो इसी वीडियो में मैं आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें इंट्रा ट्रेड करने के लिए कैसे इसमें इसी के बेस पे कैसे इंट्रा ट्रेड करेंगे। तो अभी तो ये पोजिशनल व्यू है, ठीक है। कि पॉसिबिलिटी पोजिशनल व्यू में हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक बार यहाँ से एक सपोर्ट लेके और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो अगर बाउंस यहाँ से हुआ भी तो हमें बाई इस लेवल के ऊपर ही करना है, ये वाला जो लेवल है, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपका 31,900 के ऊपर आपको बाई करने के लिए सोचना, मतलब आप सोच सकते हैं, जो कि अराउंड 32,700 800 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस बीच में आपको कोई भी बाय नहीं करना है, ठीक है। पोजिशनल, इंट्रा नहीं, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है जो कि 30,800 है, 30,800 850 का ये रेंज है, ये ब्रेक हो जाता है तो और इसके नीचे हमारी क्लोजिंग होती है, देन पोजिशनली हम 29,300 के एरिया में जा सकते हैं। एंड देन यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि इस केस में अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन होगा। एंड देन यहाँ से आके, और हेड एंड शोल्डर जब भी फॉर्म होता है चार्ट पे, तो एक शॉर्ट टर्म का वो टॉप हो जाता है, और उस केस में एक ब्रेकडाउन, न्यू ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस आएगा, और बाउंस होने के बाद जो अगर यहाँ से टर्न लेता है मार्केट, तो फिर इस वाले लेवल को बहुत इजीली ब्रेक कर देगा, और उस केस में हमारा फिर जो लेवल आना चाहिए ये वाला लेवल कहीं आना चाहिए जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था, ये वाले रेंज में। इसके पहले जो ब्रेकआउट हुआ था वो इधर कहीं हुआ था, तो हमें इधर कहीं मिल सकता है। एंड देन मार्केट कहीं धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होगा इस तरह से। तो ये तो फ्रेंड पोजिशनल व्यू हो गया। अब हम आ जाते हैं कि अगर सपोज मंडे से हमें इंट्रा कुछ ट्रेड लेने हो तो कैसे लेंगे इसमें। तो एक बार उसका एनालिसिस करते हैं। उसमें सबसे पहले हम जाते हैं आवरली चार्ट पे जाते हैं। तो आप देखोगे कि अभी जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट एरिया है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो हमने डेली पे भी देखा। सपोर्ट एरिया कैसे होगा, आप देखो कि सबसे हमारा एक लास्ट कंसोलिडेशन हुआ था वो ये रेंज में हुआ था कंसोलिडेशन, और उसका ब्रेकआउट आया था। इस कंसोलिडेशन जोन का जो लोअर लेवल है उसी लेवल के आसपास, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो इसी के अंदर हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो कंसोलिडेशन हुआ था वो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसका हुआ था। तो हम लोग उसी रेंज में ट्रेड करना है, ठीक है। अब हमें अगर ट्रेड करना होगा तो या तो हम मंडे को वेट करेंगे कि एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे, यानी कि 31,000 के नीचे या तो गैप डाउन होता है, और एक 15 मिनट कैंडल कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज होता है इसके नीचे। तो पॉसिबिलिटी ऐसे है कि इस तरह से हम
जो ये वाला गैप है, इस गैप को एक तरह से फील कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो गैप है, तो मे बी अगर मंडे इधर इसके नीचे कहीं मार्केट जाता है इस वाले रेंज के, यानी कि 31,000 के नीचे, ये फ्यूचर का चार्ट है फ्रेंड, ध्यान रखना है, जो भी लेवल दे रहे हैं वो फ्यूचर का ही है। इसके नीचे अगर 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अराउंड 30,700 के आसपास का हमारा टारगेट बनता है, जो कि ये गैप वाला एरिया है। एंड देन नेक्स्ट सेलिंग लेवल होगा, अगर ये किसी भी तरह से अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, देन हम इस लेवल के आसपास आ सकते हैं। ये वाला जो रेंज है, अगेन यहाँ पे एक गैप था तो इस गैप में आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा बन सकता है, इसके नीचे ये, एंड देन सपोज ये ब्रेक हो जाता है, देन एक रीटेस्ट एंड देन अगेन। तो नेक्स्ट वीक हमें ध्यान क्या देना है, ये 31,000 का लेवल ध्यान देना है फ्यूचर में, इस एरिया में क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर सपोज 50 मिनट का एक कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऐसा कुछ फॉर्मेशन होने लगता है, देन हम एक इधर कहीं इस एरिया में बाई करके इधर का स्टॉप लॉस लगा के इस एरिया को हम अप्रोच कर सकते हैं, ये वाले एरिया को। एंड सेफ जो बायर्स हैं, सेफ जो प्लेयर हैं, उनके लिए एक्चुअल बाइंग यहाँ इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि इस ये इधर कंसोलिडेशन हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन तक ऐसे ही मार्केट में मूवमेंट होता रहे इसे छोटे छोटे। तो या तो आप स्किल ट्रेडर हो, अच्छे से टेक्निकल समझते हो, तो बिल्कुल इस एरिया के आसपास अगर सपोर्ट दिखता हो, कोई कैंडल आपको एक दो कैंडल रिजेक्शन होता है एंड देन पॉजिटिव उस पर मूव होना शुरू होता है, तो आप एक छोटा सा इधर का स्टॉप लॉस लगा के, जो कि 31,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इस एरिया को अप्रोच कर सकते हो, जो 31,600 का। ठीक है, मेजर जो मूवमेंट होना होगा वो इसके ऊपर ही होगा ऐसे, जो कि 31,600 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो इसके नीचे 31,000 के नीचे। तो ये रहा फ्रेंड नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, और ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इधर इस एरिया में कहीं कंसोलिडेट करें, ये वाला जो पूरा एरिया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीक हमारा बजट है, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना ही चाहिए। एंड क्योंकि ये पेंडेमिक रहा है और इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है रिलीफ देगी सबको, तो उसमें मे भी हो सकता है कि हमारा कुछ होम लोन वगैरह पे टैक्स, उस पे जो इंटरेस्ट रेट है उस पे कुछ सबको रिबेट मिले, एंड मे बी टैक्स पे भी कुछ मिल सकता है, तो उस केस में एक रिएक्शन आ सकता है जो कि ये वाले एरिया को अप्रोच कर सकता है। तो देखते हैं कि अब अगला वीक कैसे, जो हमने लेवल डिसाइड किया उसमें कैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। बट ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसी एरिया को, यानी कि 31,600 से 31,000 वाले एरिया को प्ले करेंगे नेक्स्ट वीक। कुछ बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगा जो कि पॉजिटिव साइड, तो फिर हम इधर ब्रेकआउट करके एंड इधर कहीं अप्रोच कर सकते हैं। बट मेजर जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इस एरिया में। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये एरिया ब्रेक हो, तो ये, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर हम नेक्स्ट पूरा वीक इधर ही अप्रोच करेंगे, और आफ्टर बजट जो है हम इधर कहीं ब्रेक कर सकते हैं, जो कि ऐसा मूवमेंट हो सकता है। अगर मैं इन सबको मिटाता हूँ तो ये ऐसा हो सकता है कि हम ये वीक पूरा इधर घूम रहे हैं, बजट के दिन ऐसा कुछ होगा रिएक्शन, एंड देन इस तरह से कुछ प्ले कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट वीक का व्यू। अब देखते हैं मार्केट इसको कितना रिस्पेक्ट करता है एंड इसमें हम कितना सक्सेस होते हैं। बट मेजर लेवल आपको क्या ध्यान रखना है, मेजर जो लेवल ध्यान रखना है वो मैं एक बार यहाँ पे नोट करा देता हूँ, जो कि हमारा 31,600
एंड वो हमारा लेवल होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो नीचे का लेवल होगा वो ये, यानी कि 31,000 का ये, ठीक है। तो ये दोनों रेंज देखना है, अगर इन दोनों में से कोई भी ब्रेक होता है, नीचे अगर ब्रेक होता है तो फिर हम इस एरिया को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि 30,600 के आसपास का एरिया होगा। एंड अगेन ये होगा हमारा 30,000 का। एंड ऊपर अगर यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट होता है तो ये एरिया को हम अप्रोच कर सकते हैं, जो कि ये एक पूरा यहाँ से रिजेक्शन हुआ था कैंडल का। आप देखोगे इस वाले कैंडल का अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, दिखेगा। तो इस एरिया को, जो कि हमारा 32,100 के आसपास का एरिया है, इस एरिया में कहीं 32,100 से लेके 32,300 के बीच में कहीं मार्केट रुकेगा। तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। सॉरी, ये 32,000 है। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है, एंड देखते हैं अभी मार्केट इस पे कैसे रेट करता है। ओके, थैंक यू, बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सजेशन कुछ हो तो ज़रूर आप फीडबैक उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, बाय।